क्या आपको पता है कि 6 महीना वेट करने से भी बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे लेट बात करते हैं, लड़के लेट बात करते हैं, अपनी स्पीड से डेवलप होते हैं। हालांकि ये बातें कई हद तक सही हैं, फिर भी देयर आर सम वार्निंग साइंस जो पेरेंट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में हम इन्हीं वार्निंग साइंस के बारे में बात करेंगे। सो नंबर 1, स्माइल। अगर आपका बच्चा 3 महीने का हो गया है और आपके फेस की तरफ देख के स्माइल नहीं करता, जब आप बच्चे को खिलाते हैं, जब आपको उसकी तरफ देखते हैं, बच्चा आपके फेस पे फोकस नहीं करता है और स्माइल नहीं करता है, देन इट इज़ अ वार्निंग साइन एंड यू शुड डेफिनेटली आपको आपके पीडियाट्रिशियंस को कंसल्ट करना चाहिए, डेवलपमेंटल असेसमेंट कराना चाहिए। नंबर 2, अगर आपका बच्चा 4 महीने का है लेकिन अभी भी हेड कंट्रोल नहीं करता, मतलब वो अपना हेड अभी भी उसका हेड ऐसे हिलता रहता है और स्टेडी नहीं रहता है, दैन इट्स अ रेड फ्लैग साइन एंड द चाइल्ड नीड्स एन इवैल्यूएशन। ये मोटर डिले का अर्ली साइन हो सकता है। ऐसे बच्चों को हमें इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे कुछ इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है। नंबर 3, अगर बच्चा 9 महीने का हो गया है लेकिन अभी भी बच्चा इंडिपेंडेंटली बैठता नहीं है। जनरली 8 से 9 महीने में बच्चे इंडिपेंडेंटली बैठना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर 9 महीने में बच्चा बैठ नहीं पाता है, दैन दिस चाइल्ड डेफिनेटली नीड्स एन इवैल्यूएशन और हमें देखने की ज़रूरत है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। 4th, अगर आपका बच्चा 1 साल का है लेकिन अभी भी पॉइंटिंग नहीं करता है, मीन्स सिंपल चीज़ें अगर उसे कुछ चाहिए तो करके वो दिखाता नहीं है, पॉइंट आउट नहीं करता है, दैन इट इज़ अ कंसर्निंग साइन। अगर बच्चा 1 साल का हो गया है लेकिन अभी तक नाम को रिस्पॉन्स नहीं करता है कंसिस्टेंटली, सो एवरी टाइम व्हेन यू आस्क हिज नेम, अगर आप उसके नाम से बुलाते हैं, बच्चा नहीं देखता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, दैट इट इज़ अ वार्निंग साइन विच बच्चे का हमें इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, हियरिंग इवैल्यूएशन एंड देयर आर अदर टेस्टिंग कि अगर व्हाट इज़ द रीज़न द चाइल्ड इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। नंबर 6, अगर बच्चा 1.5 साल का हो गया है लेकिन अभी भी खुद से चल नहीं पाता, इंडिपेंडेंटली वॉकिंग नहीं कर पाता। वॉकिंग कैन बी डेवलप फ्रॉम वेरी अर्ली, इवन 10 months 11 months टू इवन अप टू 14 months 15 months ऑल्सो। लेकिन अगर बच्चा 1.5 साल में भी इंडिपेंडेंटली नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली इस बच्चे का हमें इवैल्यूएशन कराना चाहिए, डेवलपमेंटल असेसमेंट कराना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि व्हाट कैन बी द रीज़न ऑफ डिलेड वॉकिंग, इट इज़ अ वार्निंग साइन। नंबर 7, अगर 1.5 साल में बच्चा एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहा है, अगर 1.5 साल का बच्चा सिर्फ पॉइंटिंग कर रहा है या जेस्चर्स कर रहा है लेकिन बात नहीं कर रहा है, एक भी सिंगल मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहा है, देन अगेन इट्स अ वार्निंग साइन। इट माइट बी एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ स्पीच डिले और सम अदर स्पीच डिसऑर्डर, सो वी डेफिनेटली नीड्स एन इवैल्यूएशन। नंबर 8, अगर आपका बच्चा 2 साल का है लेकिन 2 वर्ड फ्रेजेस नहीं बोलता है, मीन्स 2 साल में बच्चों ने 2 वर्ड ज्वाइन करके 2 वर्ड फ्रेजेस बनाने चाहिए, जैसे और दे दो, मम्मा दूधू, मम्मा बॉल, लाइक दैट। सो अगर 2 साल के बच्चा 2 वर्ड फ्रेजेस नहीं बोल रहा है, देन ही नीड्स एन इवैल्यूएशन। नंबर 9, इफ़ द चाइल्ड इज़ 2 years लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है, 2-2.5 साल का बच्चा है और इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है, अगर आप उसको बोलते हो जाओ आपके शूज़ लेके आ जाओ, मम्मी को ये दे दो, पापा को दे दो, अगर वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पा रहा है बाय 2-2.5 years, देन इट्स अ वार्निंग साइन। 10, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन। सो रिग्रेशन ऑफ एनी माइलस्टोन, मीन्स अगर आपका बच्चा कोई भी माइलस्टोन जो पहले उसने अचीव किए थे और वो करना बंद कर देता है, लाइक अगर वो पहले बात करना था लेकिन उसने बात करना बंद कर दिया है, या जो शब्द वो पहले बोलता था वो अब बोलना उसने बंद कर दिया है, अगर वो पहले चलता था या बैठता था लेकिन अब उसने वो करना बंद कर दिया है, तो कोई भी ऐसा माइलस्टोन जो बच्चे ने पहले अचीव कर लिया था और उसके बाद वो बंद कर दिया है, विच इज़ कॉल्ड एज रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन, विच इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन आई वुड से। ऐसी स्थिति में आपको बच्चे को डेफिनेटली डेवलपमेंटल इवैल्यूएशन कराना चाहिए। मीन्स बच्चे का डेवलपमेंटल
असेसमेंट कराते हैं और हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी स्टेज पे, अगर हमें पता चलता है कि बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा डिले चल रहा है, तो हम उसको कारण आइडेंटिफाई करके उसका एक तो अगर ये ट्रीटेबल कॉज है हम उसका इलाज कर सकते हैं, दूसरा हम उसको अर्ली इंटरवेंशन देके, स्टिमुलेशन देके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दिस वार्निंग साइंस timely and taking an early assessment and intervention if needed. We'll meet you in the next video. Thanks.